जी हाँ, जिसने भी दही को इस तरीके से अपने चेहरे के ऊपर लगा लिया ना, आपके चेहरे पे सबसे पहले तो आएगा गज़ब का एक ग्लो। जो चेहरे पे हो गई है टैनिंग, कालापन, फेस पे दाग-धब्बे बहुत हैं, तो वो सारे साफ हो जाएँगे। स्किन आपकी बेहद आपको फेयर फ़ील होगी, साथ ही साथ एक ग्लो आपके चेहरे पे आएगा और ये जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स आपके चेहरे पे बन रहे हैं ना, एजिंग साइन्स दिख रहे हैं, तो उनको भी ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने का काम करेगा। वो टाइटनेस आपकी स्किन में आएगी जो आपको आपकी एज से लगभग 10-20 साल यंग दिखाएगी। अगर 60 की एज में भी हो ना, इस तरीके को एक बार फॉलो करके देखना, आपकी स्किन इतनी यंग हो जाएगी कि आपको फील होगा जैसे आप 20-25 साल के हो। ट्रस्ट मी, आप यूज करके देखना। बाकी ये जो दही का यूज करने का तरीका है, सदियों से यूज होता आ रहा है। दही एक ऐसा चीज है जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में है, जो आपकी एंटी एजिंग के लिए भी और स्किन लाइटनिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर दही का आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन जो है ना, कभी भी बुढ़ी हो ही नहीं सकती। हमेशा मतलब ग्लो करती रहेगी। हर कोई पूछेगा आपसे कि भाई क्या लगाती क्या हो चेहरे के ऊपर। तो मेरा ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। बहुत तामझाम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस 1-2 स्टेप्स जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं। देखो, लगभग आपको हफ्ते में 1 दिन, एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन आराम से आप अपनी स्किन को थोड़ा-सा टाइम दे करके उसके लिए वक़्त निकालें, तभी भई सालों-साल यंग नज़र आएँगे। तो चलिए फटाफट से करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। सबसे पहले तो आपको फेस वॉश करके ही यहाँ पे बैठना है। इन केस अगर आपने नहीं किया है तो पहले फेस वॉश करेंगे, उसके बाद ही हम ये स्टेप करेंगे। इससे डबल क्लींजिंग होगी और जो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर की गंदगी है, धूल मिट्टी है, बाहर धूप में निकलते हैं तो स्किन के पोर्स में गंदगी जम जाती है। वही पोर्स जिनसे कि पसीना बाहर आता है। तो जी, उस गंदगी को, धूल मिट्टी को साफ करने के लिए आपको क्या करना है, एक कटोरी मैंने यहाँ पे ले ली और ये 1 चम्मच आपके सामने यहाँ पे दही का ऐड किया। अगर थिक दही रहेगा तो यूज करने में बहुत ही ईजी रहता है। बाकी अगर थिक नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यूज करते बार ध्यान देना होगा। अच्छा जी, तो दही हमने ले लिया। अब देखो जी, इसमें आपने क्या ऐड करना है। आप इसमें या तो नींबू का रस ऐड करेंगे, अगर आपको लेमन सूट करता है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है नींबू। नींबू और दही का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये स्पेशली जो लोग कहते रहते हैं एंटी एजिंग की समस्या हो रही है, फाइन लाइन्स, स्माइल लाइन्स बन रहे हैं, तो वो चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आप एक बार यूज़ करके देखना। अगर डेली कभी भी सुबह शाम दिन में आपको जब टाइम लगे, कभी भी टाइम लगे, तो 5 कर मिनट के लिए दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके, जैसे मैं बताऊंगी, आप मसाज कर लेना। 10-15 मिनट अपने चेहरे पे इसको लगा रहने देना, नॉर्मल वाटर से धो लेना। आप खुद देखना कि 1 हफ्ते में आपकी जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स, स्माइल लाइन्स की प्रॉब्लम हो रही थी, क्या वो खत्म हुई या नहीं हुई। बाकी जो रेगुलर यूज करते हैं इस तरीके से दही को, उनको तो ये समस्याएं नहीं होती है, उनकी स्किन बहुत जबरदस्त तरीके से ग्लो करती है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने तो ले ली भाई नींबू के रस की कुछ बूंदें। जिनको सूट नहीं करता है वो यहाँ पे लेंगे टमाटर। टमाटर को काट लेंगे, पका हुआ अगर आप इस तरीके का टमाटर लोगे तो काटते ही इसमें से रस निकलेगा। वो आपने, जैसे हमने नींबू का रस इसमें मिलाया, वैसे ही आपने सेम इसी तरह से टमाटर का रस मिला लेना है। जिनको नींबू सूट नहीं करता है, फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर कोई भी ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। और बाकी अगर मेरे वीडियोस आप रेगुलरली फॉलो करते ही होंगे तो आपको मैं हर वक्त अल्टरनेटिव तरीका बता देती हूँ कि अगर ये नहीं आप यूज कर पा रहे हो तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कमेंट के थ्रू भी मुझे पता चलती हैं और मैं उनको डिस्कस करती हूँ। पहले खुद पे अप्लाई करती हूँ कि क्या इसके साथ सही चीज जाएगी, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है लेमन। बाकी सेम यही काम टमाटर भी करेगा। तो इस तरह से दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, बहुत कुछ नहीं ऐड करना, बस ये 2 चीजें ऐड करी और अच्छे से इस तरीके से अपने फिंगर टिप की हेल्प से आपने अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर इसे अच्छे से मसाज कर लेना है। इस तरह से
और मसाज करने के बाद आपने थोड़ी सी देर के लिए इसको इसी तरह से लगा रहने देंगे। अगर आप थोड़ी देर मसाज करते हो तब भी आपको लगा रहने देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी लेप है ना यूँ ही अपने चेहरे पे लगा देते हो, उसको मसाज नहीं करते हो, तो वो आपकी स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता, थोड़ी देर में सूख जाता है। लेकिन वहीं पे आप जब इसको रेगुलरली इस तरीके से मसाज करोगे, तो ये आपकी स्किन के ऊपर सूखेगा नहीं, इवन आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर तक जाएगा और डीपली आपकी स्किन को क्लेंस करेगा। तो ये एक चीज करी हमने। और अब फिर क्या करना है कि आपने कोई भी, या तो कोई कॉटन का कपड़ा, रुमाल अपने पास रख लीजिए, उसको पानी में डिप करके निचोड़ लीजिएगा। गीला होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब पानी नहीं टपकना चाहिए। निचोड़ने के बाद आपने यूज करना है ताकि मैश ना हो इधर उधर ना, और आपको बार बार उठना ना पड़े। क्योंकि बहुत बार हम ये भी चीज कि हम बार बार जब हमें कोई चीज करनी पड़ती है तो हम आलस में आ जाते हैं कि चलो छोड़ो, बाद में देख लेंगे। तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप ये काम कर सकते हो। फिर जी, अब जो भी हमने ये दही अपने चेहरे पे अप्लाई किया था, इसको हम इस तरह से पोंछ लेंगे, तो जितना भी वो स्किन के पोर्स के अंदर की गंदगी है ना, धूल मिट्टी, वो जो भी गंदगी बाहर निकलेगी वो सारी साफ हो जाएगी। लेमन यूज किया था तो अंदर तक ये आपकी स्किन के, जैसे आप ब्लीच कराते हो ना, उसमें एक्टिवेटर जब हम डालते हैं तो एकदम से उफान की तरह गंदगी बाहर को आती है, लेकिन ब्लीच से बचना चाहिए। वो आपको 2-3 दिन के बाद आपकी स्किन ना जैसे बर्न हो जाती है, उस तरह से आपकी स्किन को काला कर देती है। तो ब्लीच केमिकल मैं तो बिल्कुल भी कभी यूज नहीं करती, और सबको यही सलाह भी देती हूँ कि भाई जितना हो सके उनसे दूर रहिए। घर के नेचुरल दही, ये सब चीजें, दही बेसन बहुत इफेक्टिव होता है। बट हम क्या करते हैं कि भाई वही, कि भाई ये चीज रेडीमेड मिल रही है, महंगी है तो रिजल्ट देगी ही, वो जो हमारे माइंड में मिथ होता है ना, बस उसी को आपने साइड करना है। चलिए, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वही फेस के अंदर की जो गंदगी थी क्लीन हो गई बढ़िया से, बाहर को पूरा आपका जो पोर्स है वो भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिए। अब जो चेहरे पे डेड स्किन जम गई है, धूल मिट्टी में जाने की वजह से स्किन फटती रहती थी, वो जम गई, जैसे कईयों को माउथ एरिया के अराउंड बहुत ज्यादा ब्लैकनेस हो जाती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखो बहुत सिंपल उपाय मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे। पहले तो आपने दही ही ले लेना है। ये देखिए, फिर से मैं दही यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच के जितना। अगर बच गया है इसमें, बस उसी में ही आपने बाउल में इस्तेमाल करना है, सेकंड आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर इसके बाद अब देखो इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शहद। एंड शहद जो है बहुत ही इफेक्टिव चीज है आपकी एंटी एजिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए, मतलब ऐसी स्किन की हर तरह की समस्या को ये खत्म करने के लिए बहुत बेस्ट चीज है। और आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज भी करता है, चिपचिपा होने का एहसास के बिना। मतलब जिन लोगों को अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाना पसंद नहीं है, गर्मियों के मौसम में चिपचिपा सा लगता है, तो शहद भाई आप यूज करना शुरू कर दीजिए। यूज करके देखना, जब आप ये चीज करोगे ना, उसके बाद अपने चेहरे को क्लीन करना, कोई चिपचिपापन नहीं होगा, एकदम साफ। इवन आपकी स्किन और स्मूथ आपको फील होगी, जैसे नोज एरिया, चिन एरिया पे ब्लैक एंड व्हाइटेड हो जाते हैं ना, तो वो भी एकदम स्मूथ आपको फील होगा। तो पहले तो हमने इसमें शहद ऐड कर लिया, और इसके बाद देखिए हमने इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करेंगे हम कॉफी। अब कॉफी देखो ये 2 रुपए वाला सैशे है, तो आधा जैसा पैकेट मैंने इसमें ऐड कर लिया, और आधा जैसा जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे उसमें हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ली, और कॉफी को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब आप एक चीज का ध्यान देना, जब आप यूज कर रहे होंगे, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि भाई वीडियो को देखना नहीं है, सिर्फ यूज करना है, तभी रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो ये कॉफी जो है ना बहुत ही फाइनली आपकी इसमें मिक्स हो जाती है। अब आप इसको इस तरीके से अपने चेहरे पे रब भी करोगे ना, तो आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं करेगी, नरिश करेगी, अंदर तक जाएगी। और कॉफी आपको पता ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, तो एंटी एजिंग के लिए बहुत द बेस्ट इंग्रेडिएंट है। प्लस आपकी जो डेड स्किन जम गई है, जो हमने सबसे पहले अपनी स्किन पे दही को मसाज किया ना, तो उससे वो एक तरह से सॉफ्ट हो गई। अब जब आप इससे अपने चेहरे पे फिर से मसाज करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो स्किन है ना, वो निकल जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपने करना है। बाकी अगर बहुत ही ज्यादा कालापन है, हार्ड आपके चेहरे पे डेड स्किन जमी हुई है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा सा चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया एक स्क्रब का काम करता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अपनी स्किन की कंडीशन के हिसाब से आपने काम करना है। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई खुद से यूज करना शुरू कीजिए, तभी आपको चीजों के बारे में अच्छे से पता लगना शुरू होता है। तो इस तरह से आपने जहां पर भी आपको जैसे चिन एरिया, नोज एरिया पे ब्लैक एंड व्हाइटेड है, वहां पे अच्छे से इस तरह से फिंगर टिप की मदद से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आपने अब अपने चेहरे को कर लेना है अच्छे से इस तरह से क्लीन। ठीक है, अगर आपने इस तरह से ये नहीं रखा है,
कपड़ा नहीं रखा है, वाइप नहीं है रखा है, तो आप अपने चेहरे को धो भी सकते हो। ठीक है, अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। देखो आपके सामने ही सारे स्टेप्स में कर रही हूँ, कोई इधर उधर कुछ नहीं है, इसीलिए आपके सामने बैठ के कर रही हूँ ताकि आपको सही से चीज़ों के बारे में पता लग सके। क्योंकि बहुत बार ये भी शिकायतें आ जाती है कि हम वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते इसलिए रिजल्ट नहीं अच्छे आते। तो ये देख सकते हैं आप, जब आप खुद फील करोगे ना, टच करोगे अपनी स्किन को, आपको खुद ब खुद लगेगा कि वाकई में हमारी स्किन और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये मैंने लिया बेसन। जी हाँ, अगर आप बेसन नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पे आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ओट्स का आटा। ओट्स का आटा कैसे बनाना है, ओट्स लेने हैं, उनको अच्छे से मिक्सर जार में ब्लेंड कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए उनको डिप करके रखिए दूध में, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे अगर हल्का दरदरा भी रहा होगा आपका आटा तो। बाकी शॉर्टकट उपाय कि बेसन हर घर में अवेलेबल होता है, वो आप ये भी ले सकते हैं। इसकी जगह पे आप मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इजिली अवेलेबल है वो आप लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने चुटकी भर डाल देनी है हल्दी। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हल्दी में होती है और आपकी स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट है। आपकी स्किन को निखारने का भी काम करता है, पिंपल्स वगैरह को भी क्योर करने का काम करता है। जिनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं गर्मियों के मौसम में, तो आप हल्दी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और कौन सी यूज़ करनी है, कस्तूरी हल्दी या अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी, इसके अलावा नहीं। ठीक है जी, हल्दी भी हमने इसमें डाल दी और साथ ही आपने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है। क्या है ये है जी मेरे हाथ में मेथी का पाउडर। जी हाँ, आपको ये मेथी का पाउडर जरूर ऐड करना है। मैं यहाँ पे अंदाजे से ले रही हूँ कि मेरी स्पून में ना ये चिपक गया है जो बेसन था। मेथी बहुत जबरदस्त इंग्रेडिएंट है स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए। देखो अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हो ना, तो आप रेगुलरली दही में ये मेथी डाल करके जरूर यूज करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी स्किन जो है ना टाइट बनी रहेगी। आप मतलब जो एजिंग शाइन्स दिखना शुरू होते हैं ना, एक एज में तो दिखते ही हैं, तो वो एज आपकी बाकियों के कंपैरिजन में बहुत लेट आएगी। ट्रस्ट मी, आप यूज करना, आपको खुद ब खुद पहली ही बार में दिखेगा कि कितना फर्क आपको आपकी स्किन में दिख रहा है। बाकी थोड़ा सा आप इसमें आधी का चम्मच के जितना डाल देंगे शहद। हम क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसी जो पहले हमने पैक बनाया उसी में कर रही हूँ, तो मैंने नहीं डाला। बाकी आप शहद का भी भरपूर इस्तेमाल कीजिए स्किन केयर के लिए, आपकी स्किन हमेशा यंग ग्लोइंग बनी रहेगी। इसके साथ ही फिर आपने इसमें ऐड कर लेनी है दही। अब जितना आपको इसको गाढ़ा सा पैक बनाना है ना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और फिर ये देखिए जी, इस तरह से मिक्स करके आपका पैक बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये पैक तैयार कर लिया और अब इसको हम लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर। इस तरह से बिल्कुल एक लेप लगा करके छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा आपने इससे मसाज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, लेप लगा करके छोड़ देंगे। और फिर जब ये सूख जाएगा फिर क्या करना है आपने, देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ट रिजल्ट के लिए। अगर आपको शादी पार्टी फंक्शन में जाना है, इंस्टेंट ग्लो निखार चाहिए, पार्लर नहीं जाना भाई, घर पे बैठ के आप ये काम करना। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि भाई आपका जो चेहरा है ना, हर कुछ सभी पूछेंगे, इवन दुल्हन भी आपसे पूछेगी कि भाई चेहरे पे लगाया क्या था, मुझे भी बता दो कहाँ से फेशियल किया था। तो जरूर बता देना कि कहाँ से आपने फेशियल किया। बाकी देखो जी, हमने क्या करना है, अब आप चाहें तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप गुलाब जल या सिंपल प्लेन वाटर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ले रही हूँ दही, क्योंकि मेरा दही बहुत ज़्यादा थिक नहीं था और दही ले रही हूँ। तो इस तरह से फिर आपने टैप टैप करना है पहले अपने उस फेस पैक को। क्यों करना है, ताकि वो गीला हो जाए, एकदम नहीं रगड़ने लगना है। फिर आपने इसी की मदद से, दही की मदद से इस तरह से मसाज करते हुए, देखिए कमाल के रिजल्ट आपके सामने हैं कि नहीं है। देखो आपके सामने ही मैं सारा कुछ कर रही हूँ, गजब का ग्लो, एकदम जैसे फेयर हो गई हो आपकी स्किन। तो इस तरह के रिजल्ट आपके भी सामने होंगे, लेकिन यूज करना और अच्छे रिजल्ट जब आएंगे मेरे साथ भी शेयर करना। आज के लिए वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।